कृष्ण की मानसिक स्थिति आप सुन रहे हैं जस्ट हंस प्रोडक्शन। अगर आप इतिहास को सिर्फ तारीखों में नहीं, मनुष्य की पीड़ा में समझना चाहते हैं तो इस श्रृंखला को अंत तक सुनिए, क्योंकि आज की कथा कृष्ण के राज्य की नहीं, उसके मन की है। आइए आगे बढ़ते हैं। उपसंहार। युद्ध समाप्त हो चुका था, पर कृष्ण के भीतर युद्ध अभी जारी था। उसकी रातें अब शांत नहीं थी। नींद आती थी, पर विश्राम नहीं। हर बंद आंख के पीछे कुरुक्षेत्र खड़ा था। वो अपने ही निर्णयों को दोहराता। अगर मैंने शांति का आग्रह किया होता, अगर मैंने युद्ध को टाल दिया होता, लेकिन इतिहास अगर नहीं सुनता। कृष्ण समझ चुका था, रणनीति सफल हो सकती है, पर नैतिकता नहीं। विजय मिल सकती है, पर शांति नहीं। उसे अब अपने ही विचारों से भय लगता था, जिसे संसार मार्गदर्शक मानता है। वो स्वयं भटक रहा था। कृष्ण के लिए सबसे बड़ा प्रश्न यही था, क्या धर्म के नाम पर की गई हिंसा वास्तव में धर्म होती है? वह जानता था। उसने युद्ध नहीं लड़ा, पर युद्ध को दिशा दी, और यही अपराध बोध उसके भीतर मौन की तरह फैलता जा रहा था। कभी कभी वो सोचता, देवता होना सरल है, पर मनुष्य होना कठिन। द्वारका की दीवारें अब उसे सुरक्षित नहीं लगती थी, क्योंकि सबसे गहरी दरार राज्य में नहीं, मन में होती है। ये वही क्षण है जहां महानता कमजोरी से मिलती है, और कृष्ण अपने ही प्रश्नों के सामने नतमस्तक खड़ा है। आज की कथा यही रुकती है, लेकिन ये मौन अभी और गहरा होगा। अगले भाग में हम द्वारका के भीतर की राजनीति देखेंगे, जहां सत्ता धीरे धीरे विष बनती है। कहानी को यही मत छोड़िए, आखिरी पंक्ति तक सुनते रहिए। जस्ट हंस प्रोडक्शन।